मेरा डीएनए मैच हो सकता है, मेरे पिता के साथ होगा, माता के साथ होगा, भाई के साथ होगा, बहन के साथ होगा, दादा के साथ होगा, दादी के साथ होगा, नानी के साथ होगा, नाना के साथ होगा, मामा के साथ होगा, मौसी के साथ हो सकता है मेरा डीएनए मैच, इधर बुआ के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है, चाचा के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है, चाचा के बच्चों के साथ मेरा डीएनए मैच हो सकता है, क्योंकि हम एक ही ट्री से आए हुए हैं। तो इन सबके साथ ये बच्चे का डीएनए मैच होगा, तो अब ये बाप को ढूंढेगा कैसे? व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर? हाँ, मम्मी को पूछे। इज अ सिंपल प्रोसीजर है कि उसको पता करवाना है कि भाई मेरा फादर कौन है। जस्ट गो एंड आस्क टू होम बोनाफाइड अथॉरिटी। दादा दादी को जाके मत पूछो, बोनाफाइड अथॉरिटी को जाके पूछो दैट हु इज माय फादर, गो एंड आस्क टू योर मदर। मम्मी बोलेगी कि ये बंदा तुम्हारा फादर है। कोई टेस्ट करने की आवश्यकता है, कोई अनुमान की आवश्यकता नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं, बिकॉज शी इज द बोनाफाइड अथॉरिटी। वो बोनाफाइड अथॉरिटी है प्राप्त करने के लिए ज्ञान। समझ में आ रहा है बोनाफाइड अथॉरिटी किसको कहते हैं? वो उसके द्वारा जो अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहा गया जाता है शब्द प्रमाण। क्लियर? शब्द प्रमाण। बोनाफाइड अथॉरिटी कितनी अथॉरिटीज होनी चाहिए? जितना पिता को ढूंढने के लिए मामा का अथॉरिटी होता है ना, उसको कहा जाता है बोनाफाइड अथॉरिटी। उससे आया हुआ ज्ञान को हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान क्या है? बोनाफाइड है। तो वेदात जो है, वेद जो है वो हमारे माँ के समान है, और भगवान हमारे किसके समान है? पिता के समान है। तो फिर भगवान को जानने के लिए हमें साइंस को ना पूछते हुए किसको पूछना चाहिए? वेदों को पूछना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट द गॉड ना। इट्स लाइक ना, कॉलेज जो होता है ना, वैदिक प्रोसीजर होती है ज्ञान प्राप्त करने की, ये संप्रदाय के थ्रू चलती है। वैदिक ज्ञान जो होता है वो संप्रदाय के थ्रू चलता है। संप्रदाय किसको कहते हैं? तो कॉलेज जो है ना, वो एक बोनाफाइड अथॉरिटी कॉलेज है, एक संप्रदाय के समान है। और उसमें पढ़ाने वाला प्रोफेसर जो है वो किसके समान है? वो गुरु है जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो। और जो टेक्स्ट बुक है आपके, वो किसका काम कर रहे हैं? दे आर द वेदास ना। तो संप्रदाय के थ्रू ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ वो गुरु के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। और गुरु ने कहाँ से बढ़ाना चाहिए ज्ञान? अपने अनुभव से नहीं, उसने कहाँ से पढ़ाना चाहिए? टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहिए। अब ये संप्रदाय किस चीज़ को कहते हैं? देखिए, संप्रदाय उस चीज़ को कहते हैं क्योंकि अथॉरिटी जब बोली जाती है ज्ञान की, तो आप आके मेरे पास पढ़ोगे इंजीनियरिंग, तो आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ बोनाफाइड अथॉरिटी। बोनाफाइड अथॉरिटी कौन है? फेक यूनिवर्सिटीज नहीं। जिस यूनिवर्सिटी को वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उसको यूजीसी आए ना, उन्होंने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूजीसी ने जिनको पारित किया हुआ है वही क्या है? बोनाफाइड है। वो छोड़ के बाकी के फेक है। आप अगर जून जुलाई में देखोगे ना एजुकेशन के सेक्टर में, तो हर साल हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट पब्लिश करती है, बोलती है ये कॉलेज है ना फेक है, इनमें गलती से भी मत जाना। कभी देखा है? हर साल ये लिस्ट पब्लिश होती है। हर साल बोलते हैं कि इतने सारे फेक कॉलेजेस चल रहे हैं, इतने सारे फेक यूनिवर्सिटी चल रही है। पढ़ा है कभी आपने ये सभी ना? दे आर द फेक, दे आर नॉट बोनाफाइड। बोनाफाइड जो होता है उसी को कहा जाता है क्या? संप्रदाय। संप्रदाय मतलब वो बोनाफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए। और उसके द्वारा फिर जितने भी सारे टेक्स्ट बुक्स है वो कैसे है? टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक भी बोनाफाइड है। उनमें भी जो चीज़ें लिखी गई है वो कैसी है? वो बोनाफाइड है। जैसे आप वैदिक ज्ञान में देखिएगा, वेदांत में कई सारी चीज़ों के ऊपर भाष्य किया हुआ है। कई सारे लोग भविष्यवाणी कहते हैं वेदांत आर बोनाफाइड। क्यों बोनाफाइड है? क्योंकि गौतम बुद्ध आने के पहले श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम 5000 साल पूर्व लिखा गया। गौतम बुद्ध कब आए हैं? 2500 साल या 2600 साल पूर्व। लेकिन श्रीमद् भागवतम में गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की हुई है। श्रीमद् भागवतम में चाणक्य के बारे में भविष्यवाणी की हुई है। श्रीमद् भागवतम में अशोक के बारे में भविष्यवाणी की है। श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए उनके बारे में भविष्यवाणी की हुई है। और उसके साथ साथ भविष्य पुराण में आप देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा है। भविष्य पुराण आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर जीसस के बारे में लिखा है। ये सभी ग्रंथ जबकि 5000 साल पूर्व लिखे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली हर घटनाएं इसके अंदर क्या है? मेंशन है, बिकॉज दे आर द बोनाफाइड संप्रदाय। लेकिन हुआ क्या ना, इन बिटवीन, आई विल नॉट गो टू द वीडियोस क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है हर वीडियो को देखने के लिए।
इन बिटवीन वेदों के, आपको शब्द प्रमाण तो समझ में आ गया, वेदास आर द शब्द प्रमाण, क्योंकि वो कैसे है, बोनाफाइड अथॉरिटी से आना चाहिए। और बोनाफाइड अथॉरिटी से अगर आप वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हो तो उसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। वैदिक ज्ञान भी कैसा होना चाहिए, अगेन वो किससे आना चाहिए, बोनाफाइड व्यक्ति से आना हुआ चाहिए। कितना बोनाफाइड होना चाहिए, जस्ट लाइक अ मदर, पिता को ढूंढने के लिए मदर जितनी बोनाफाइड अथॉरिटी है उतना ही बोनाफाइड अथॉरिटी से वैदिक ज्ञान को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तब उस ज्ञान के ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। अभी बीच में वैदिक ज्ञान के साथ क्या हुआ था, खास करके हम इंडियंस के साथ, अगर आपको थोड़ा सा आप पीछे जाके देखोगे प्री ब्रिटिशर्स इंडियंस को, इंडिया जो ब्रिटिश आने के पहले या ब्रिटिश एंटर कर रहे थे तब का सिचुएशन अगर देखोगे तो एक ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा वहाँ से लंदन से ना वहाँ से टीम भेजा था, वो बंदे का नाम है, ही वॉज द चेयरमैन फॉर दैट, जस्ट फॉरगॉट द नेम, उनके अंडर एक बड़ा टीम भेजा था। एंड इन दैट टीम दे केम हियर एंड दे रिसर्च कि हम इंडिया को कैसे काबिज कर सकते हैं पूर्ण रूपे ना, तभी तो नया आया था मैकमिलन के अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी भेजी थी। एंड मैकमिलन का सबमिटेड रिपोर्ट है, उसका सबमिटेड रिपोर्ट है टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट कि इंडियंस आर बिलीव्ड इन द वेदास, उनको अगर हिलाना है तो वेदास के सिवा उनको हिला नहीं सकते। वाई? सो ही गेव द वेरी गुड रीजनिंग और दैट, ही गेव द रीजनिंग दैट मुस्लिम्स आर एंटर्ड इन ईरान, इराक, ये मुस्लिम कंट्री नहीं थे पहले, ये सब पारसी कंट्रीज है। आप सब ये टाटा वाले जो है ना, टाटा, गोदरेज, ये जितने भी पारसी लोग हैं ये सब वहाँ से आए हुए हैं ना, आपको पता होगा उनका हिस्ट्री, वो सब वहाँ से आए हुए हैं, वाडिया आदि ये सभी पारसी है, वो वहाँ से आए हुए हैं। अभी तो बहुत इतने घुल मिल गए कि हमको पता ही नहीं कि ये लोग विदेशी है करके। तो ये कंट्रीज पहले मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन मुस्लिम वो कंट्री में एंटर कर दिए एंड जस्ट 50-60 साल में वो पूरा का पूरा कंट्री क्या बन गया, मुस्लिम कन्वर्ट हो गया। क्रिश्चियंस बिफोर ब्रिटिशर्स कमिंग टू इंडिया, क्रिश्चियन जहां जहां के गए, अमेरिका वॉज नॉट क्रिश्चियंस, अमेरिका क्रिश्चियंस नहीं है ना, अमेरिका का अपना रेडियंस करके उनका अपना आइडेंटिटी है। आज भी आप अमेरिका में जाओगे तो उनके वहाँ पे कई सारे धर्म है, डीप इन अमेरिका आप जाओगे तो कई सारे धर्म को पालन करते हैं। बट एज सुन एज ब्रिटिश एंटर्ड ओवर देयर, कॉलोनी कंसेप्ट को देखो ना, 1700 सेंचुरीज का इतिहास को अगर देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने एंटर कर दिया, एंटायर अमेरिका बिकम अ क्रिश्चियंस, ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया। देन दे वाज सर्चिंग कि इंडिया में ये सब कैसे करेंगे, एंड देन दे फाउंड आउट कि 400 साल मुस्लिम ने राज्य किया। ब्रिटिश आने के पहले, अगर ब्रिटिश 1800 सेंचुरी से अगर पकड़ो, उसके पहले तो व्यापारी थे, लेकिन रूल करने के लिए 1800 सेंचुरी में उन्होंने ट्राई किया। उसके पहले मतलब 1200 सेंचुरी टू 1800 सेंचुरी, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 500 साल कृष्ण ने रूल किया इंडिया के ऊपर, मुस्लिम्स रूल्ड ओवर। बट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैविंग द क्वेश्चन कि 500 साल मुस्लिम ने रूल करने के बाद व्हाई दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द मुस्लिम्स, क्यों कन्वर्ट नहीं करवाए, जाके बाकी का हिस्ट्री क्या बता रहा है, 50 साल, 60 साल, 100 साल पूरा कंट्री मुस्लिम, यहाँ क्यों नहीं कर पाया। दैन मैकमिलन फाउंड इट, दे बिलीव वेरी डीप इनटू द वेदास, वेदास के ऊपर, वेद शास्त्र पुराण आदि के ऊपर इंडियन इतना भरोसा करते हैं, इतना बिलीव है उनका, जब तक उनके वो बिलीव के लिए कोई आप उससे बेस्ट कुछ नहीं देंगे तब तक वो चेंज नहीं होने वाले। आइदर यू शुड हैव समथिंग बेस्ट देन दैट। वेद, पुराण, भगवद गीता, उपनिषद आदि जितना सारा वैदिक लिटरेचर है उससे कुछ बेस्ट उनको दे दो तो उसको फॉलो करेंगे, और इसको फॉलो करना छोड़ देंगे। देन दे फाउंड आउट कि उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। दे फाउंड आउट बाइबल कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द भगवद गीता, इन फ्रंट ऑफ द एनी वैदिक बुक, अदर नॉट कुरान इज गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द एनी वैदिक बुक। तो फिर इनको वेदों से अच्छा तो कुछ दिया ही नहीं जा सकता, तो अगर कुछ दिया नहीं जा सकता तो ये चेंज नहीं होने वाले, ये जो है उसी को पालन करेंगे, है ना, जितना है उसी को पालन करेंगे। आप कितना भी बड़ा बड़ा आजकल नास्तिक ढूंढो, एथिस्टिक ढूंढो, कई सारे अमीर व्यक्ति देखो वो कुछ ना कुछ वैदिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, बराबर है ना। जितने सारे क्रिकेटर्स है या फिल्म स्टार है उनके गले में, हाथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धागे, कुछ ना किसी प्रकार की चीज़ें क्या होती है, बंधी हुई है। देखा होगा थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दे आर बिलीवर्स ऑफ, स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ वेदास, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अभी वेद से अगर अच्छा उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, देन व्हाट टू डू, डिस्ट्रॉय देयर फेथ्स इनटू द वेदास।
वेद के ऊपर फेथ डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, मैककुलन तो रिटर्न चला गया, दे सेंट अनदर टीम। जो टीम आई जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखा, वेदों को सीखा और वेदों को पढ़ाना चालू कर दिया। सीख के क्या चालू कर दिया? पढ़ाना। बट इन नाउ विच वे? द वे दे वांट। वेदों को संस्कृत सीखा, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके फिर से पढ़ाना चालू किया, लेकिन किस तरीके से? जैसा वो चाहते थे। ये सिचुएशन, ये पीरियड है 1800 से 66 कर ये चालू हुआ है, 1860-65 से ये चालू हुआ है। इसलिए उस वक्त के कॉलेजेस में देखो कौन कौन लोग थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और भी कई सारे नाम गिने जा सकते हैं जो उस पीरियड में थे ना। स्वामी विवेकानंद के पहले रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र राय, ये सही सारे नाम है। ये सभी उन कॉलेजेस में पढ़े जहाँ पे वेदों को गलत से सिखाया गया, और इन लोगों ने उसके खिलाफ उठे भी हैं ये लोग कि तुम लोग गलत पढ़ा रहे हो करके, ऐसा नहीं लिखा है वेदों में, बिकॉज दिस पीपल नो संस्कृत, सो दे नोज व्हाट इज ओरिजिनली। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना सिस्टम बंद नहीं किया, और उसके वजह से उन्होंने हमें ये कन्विंस कर दिया दैट व्हाट यू आर हैविंग दैट इज व्हाट अ माइथोलॉजी। हमारे पास है 500 साल पहले, 5000 साल पहले कृष्ण थे। सीधा क्वेश्चन उठता है किसने देखा? अच्छा 2500 साल पहले या 2000 साल पहले जीसस थे, ये किसने देखा? लेकिन उस सब चीजों को क्या कहा जाएगा? सत्य माना जाएगा। और आप इस चीजों को बोलो तो क्या बोल देंगे? यह क्या था? माइथोलॉजी है ना। ये सबको माइथोलॉजी बोलेंगे। ईडन नाम की कोई गार्डन है जिसमें कोई पैदा हुआ, उसने एप्पल खाया एंड वॉट एवर ऑल हैपन आर सच है, ये सब चीज़ें सच है। लेकिन वही आप रामायण महाभारत से कोई घटना बताओ तो क्या बोल देंगे उसको? माइथोलॉजी। सिर्फ हमें नहीं, इजिप्ट को भी माइथोलॉजी बोलते हैं, इजिप्ट फिलोसॉफी को भी माइथोलॉजी करके उड़ा देते हैं सीधा सीधा। तो दिस पीपल वेदा को क्या कर दिया इन्होंने? हमारे दिमाग में गलत कंसेप्शन भर लिया है, और कभी कभी हम भी प्रूव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग नॉलेज फ्रॉम द ऑथोरिटिव सोर्स। ऑथोरिटिव सोर्स जिसको संप्रदाय कहते हैं, तो 4 संप्रदाय है। अभी मैं कहाँ आ रहा हूँ? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कहाँ से आना चाहिए हमें? ऑथोरिटिव सोर्स से आना चाहिए, बराबर है ना। तो अथॉरिटी, बोनाफाइड अथॉरिटी क्या है? 4 संप्रदाय है जो बोनाफाइड है। बोनाफाइड किसको कहते हैं? जैसे मैंने बताया कि यूजीसी से अगर कोई यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है तो भले वो वही पुस्तक भी पढ़ाए तो भी उसको फेक काउंट किया जाएगा, वो बोनाफाइड नहीं होती। वैसे ही 4 बोनाफाइड संप्रदाय है, उसको कहा जाता है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय है, दे आर द बोनाफाइड। क्यों बोनाफाइड इनको कहा जाता है? क्योंकि श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से उसकी शुरुआत होती है। लक्ष्मी जी भगवान के अर्धांगिनी है। भगवान ने अपने बारे में किसको बताया? लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी ने वही चीज डिसाइपल सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा से नीचे बोलती गई, तो इसको कहा जाता है संप्रदाय। वो बोनाफाइड है, शब्द प्रमाण है। लक्ष्मी ने सीधा भगवान से सुना, लक्ष्मी ने फिर नीचे बताया। तो ये श्री संप्रदाय के कलयुग में प्रतिष्ठित आचार्य हैं, इनको कहा जाता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्यों ने सीधा सीधा लक्ष्मी से सुना हुआ है, इसलिए आप श्री संप्रदाय देखेंगे। आप तिरुपति बालाजी वगैरह जाएंगे उस तरफ, एक्सक्यूज मी, उस तरफ क्या है? श्री संप्रदाय का बोलबाला है, वो सभी श्री संप्रदाय वाले हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना, आप चले जाओ, बालाजी चले जाओ या अन्य जगह पे भी साउथ इंडिया में मदुरई चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो वो सभी के सभी क्या है? श्री संप्रदाय है। उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी ने सीधा सीधा भगवान से सुना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवतम में लिखा हुआ है, मुह्यंती यत् सूरया, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। ब्रह्मा जी को कहा, कहाँ पे कहा? हृदय में ज्ञान प्रदान किया। किसने कहा? आदि कवि, भगवान ने स्वयं कहा। ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य और पुत्र नारद को कहा। नारद ने अपने शिष्य किसको कहा? वेद व्यास को कहा। वेद व्यास ने अपने शिष्य मध्वाचार्य को ज्ञान प्रदान किया। मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा में वही ज्ञान चलता आ रहा है। इस्कॉन जो संस्था है वो इस लाइन में फॉलो होती है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में फॉलो होती है। ब्रह्मा से जो ज्ञान आया है, वो जो डिसाइप्लिक सक्सेशन चल रही है, गुरु शिष्य संप्रदाय जो चल रहा है, उसमें कहाँ पे? इस्कॉन आता है, उसमें इस्कॉन वहाँ पे आया है। क्लियर? तो जो इस्कॉन ज्ञान दे रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है? सांप्रदायिक ज्ञान है। हम मध्वाचार्य के लाइन में आते हैं या ब्रह्मा के लाइन में ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं। उसके बाद रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय, शिव जी को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। शिव जी ने वो अपने गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आया और फाइनली वो ज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? विष्णु स्वामी जो कलयुग में होके गए। विष्णु स्वामी का टाइम पीरियड है समथिंग 10th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। विष्णु स्वामी ने डायरेक्ट शिव जी से ज्ञान सुना हुआ है और वहाँ से वो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चलता आया है।
तो ये रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। आपने अगर सुना होगा, एक फेमस कथाकार है मुरारी बापू, सुना है ना, बहुत प्रसिद्ध कथाकार है, वो रुद्र संप्रदाय से आते हैं, वो रुद्र संप्रदाय से हैं। और फिर एक आखिरी संप्रदाय है, उसको कहा जाता है कुमार संप्रदाय, जिसके आचार्य हुए कलयुग में निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का 400 सेंचुरी वगैरह या 300 सेंचुरी का टाइम पीरियड है, तो निम्बार्काचार्य हुए हैं। और निम्बार्काचार्य से गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती आई है, उसको कहा गया है कुमार संप्रदाय। मतलब कुमारों ने, ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार, 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के। उनको भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है इस बात को। उनको ज्ञान प्रदान करने के बाद उन कुमारों ने नीचे ज्ञान को क्या कर दिया, उसका प्रचार किया है, वही कुमार संप्रदाय बना है। तो निम्बार्काचार्य के फॉलोअर आपको बहुत सारे जगह पे मिलेंगे। अभी क्या है, ये ट्रीज है ना, तो इसके कई सारे ब्रांचेस भी हो चुके हैं। अगर आप खास करके उदयपुर के नज़दीक श्रीनाथ जी है, नाथद्वारा जिसको कहते हैं, श्रीनाथ जी आदि जगह पे जाएंगे तो ये सभी निम्बार्काचार्य के फॉलोअर हैं। उसके साथ साथ अगर आप में से कोई वृंदावन वगैरह गए हुए हैं आप लोग, है ना, जो वृंदावन गए उन्होंने प्रेम मंदिर वगैरह देखा होगा, प्रेम मंदिर वगैरह वो सब कुमार संप्रदाय से आते हैं, वो कुमार संप्रदाय वाले हैं। इस्कॉन मंदिर जो है, बाकी तो पूरे वृंदावन में मेजोरिटी ब्रह्म संप्रदाय वाले हैं ना, क्योंकि आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, बांके बिहारी मंदिर में चले जाओ, या अन्य रमन देव में चले जाओ, गोविंद देव में चले जाओ, या किसी भी मंदिर में चले जाओ, ये सभी के सभी कहाँ से आए हुए हैं, ब्रह्म संप्रदाय से है। वो फोटो है, लेकिन वो सभी, उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान आया है, वो कुमार संप्रदाय वाले हैं, वो कुमार संप्रदाय के फॉलोअर है, वो निम्बार्कवादी है, निम्बार्क संप्रदाय के फॉलोअर है। तो ये 4 जो है, ये क्या है, ये बोनाफाइड अथॉरिटीज हैं ज्ञान बांटने के। और इन चारों संप्रदायों में से किसी एक के साथ जुड़ के आपको क्या करना चाहिए, ज्ञान प्रदान करना चाहिए। सो यू आर एट राइट प्लेस, बिकॉज इस्कॉन इज कमिंग फ्रॉम वेयर, ब्रह्म संप्रदाय से आया है। इसलिए हम अपने आप को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म मध्वाचार्य और उससे नीचे जो ज्ञान प्रकट हुआ है। अगर आप भगवत गीता देखोगे, श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद जी की खोल के देखोगे, तो फर्स्ट चैप्टर के पहले पूरी गुरु शिष्य परंपरा दी है। भगवान ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को बताया, नारद ने व्यासदेव को बताया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया, मध्वाचार्य ने फिर राजेंद्र, ऐसे कई सारे गुरुओं के नाम आते आते फाइनली 33 नंबर पे प्रभुपाद जी का भी नाम आपको मिलेगा, श्री प्रभुपाद जी का नाम लिखा हुआ है। तो ये हो गया है संप्रदाय। तो हमें ज्ञान जो है वो किसमें ग्रहण करना चाहिए, वो संप्रदाय के थ्रू ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ये मैंने पहले ही कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय ना, और इसमें ही इस्कॉन आया हुआ है। ये सभी जो इस्कॉन है ये उसी में आया हुआ है, उस परंपरा में। सो द कंक्लूजन, ये पिक्चर आपने देखा था कि क्या होना चाहिए, अंधे की तरह काम करके नहीं चलेगा। वी शुड हैव अ नॉलेज, वो वैदिक नॉलेज होना चाहिए। तो जिसके पास वैदिक नॉलेज है ना, वो पूरा सत्य बता सकता है कि वो हाथी कैसा दिखता है एग्जैक्टली। सो इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रश्न है? दैट्स इट, हो गए हैं ख़त्म। किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर हैविंग 10 मिनट्स मोर। तो मैं जस्ट समरी बताऊंगा। हमने 3 प्रकार देखे ज्ञान प्राप्त करने के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। उसमें से प्रत्यक्ष और अनुमान में गड़बड़ है, बराबर है। प्रत्यक्ष में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि हमारे पास 4 क्या है, डिफेक्ट है। देखे थे ना हमने 4 डिफेक्ट। क्या क्या 4 डिफेक्ट देखे थे? इनपरफेक्ट सेंसेस, बिलीइंग इल्यूजन, कमिटिंग मिस्टेक, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 हमारे पास है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं जा सकते। अनुमान प्रमाण तो वैसे ही हमने डार्विन का पूरा आधा बुक पढ़ के दिखाया आपको। आधा बुक आप खरीद लो और पढ़ लो उसको। डार्विन ने जो बताया, देखो कैसे अनुमान के ऊपर चल रहा है। जितने सारे साइंस स्टूडेंट है बहुत आसानी से समझ सकते हैं अनुमान के ऊपर कैसा चलता है। डॉक्टर्स कितने हैं आप में से? कोई डॉक्टर है या मेडिकल फील्ड से है, बिलोंग करता है? छो माता जी डॉक्टर है, तो सॉरी नर्स है। तो अगर तो माता जी को ज़्यादा पता होगा या पता नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस में जितने सारे पैरामीटर्स है सब अनुमान के ऊपर सेट किए जाते हैं। 1000 लोगों का टेस्ट लिखा जाता है और 1000 लोगों का टेस्ट लेने के बाद एक प्रमाण फिक्स किया जाता है। मैं खुद कोरोना के फर्स्ट वेव्स में एडमिट था,
मैंने आपको बताया था शायद ये पास्ट टाइम, मैं खुद एडमिट था, वो तब कहा गया था कि ऑक्सीजन लेवल 96 होनी चाहिए, उसके नीचे गई तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। मेरे बाजू में एक बुढ़िया को एडमिट किया आईसीयू में, वो बुढ़िया का ऑक्सीजन लेवल कितना था, तो उसका ऑक्सीजन लेवल 45 था, 96 के नीचे तो डेंजरस का गया, उसका 45 था, फिर भी वो घूम रही थी, उसको कुछ लग नहीं रहा था कोरोना बीरोना हुआ है। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने छोड़ दिया, मुझे तो 17 दिन पकड़ के रखा, उसको तो 2 दिन में ही छोड़ दिया। मुझे लगा शायद मेरा जो भी क्या बोलते हैं मेडिकल क्लेम जो है वो शायद ज़्यादा था, तो वहाँ तक पहुँचने को डॉक्टर को समय लगाना था, तो उसने मुझे पकड़ के रखा। मैंने उसको बोला यार 96 ये तो है, सो दैट डॉक्टर टोल्ड में, बोले ये सब क्या है एजम्पशन से, बोले इसका कोई भरोसा नहीं है, हर केस अलग, हर केस का लेवल अलग हो सकता है। तो मेडिकल साइंस जितनी भी सारे पैरामीटर्स मेडिकल साइंस में हो, सभी के सभी पैरामीटर्स एजम्पशंस के ऊपर डिसाइड किए हुए हैं। 1000, 2000, 5000 लोगों का टेस्ट ले लो और उसमें से एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकालो और उसको एजम्पशन करके सेट कर दो ना। बीपी लेवल ये होना चाहिए, एजम्पशंस के ऊपर है, 1000 लोगों को लेके एज्यूम किया हुआ है, इसलिए अनुमान प्रमाण के हिसाब से नहीं चल सकते। एंड देन फाइनली वी केम कंक्लूडेड टू द शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होना चाहिए बोनाफाइड अथॉरिटी से आया हुआ। कितनी अथॉरिटी बोनाफाइड होनी चाहिए? लाइक सर्चिंग फॉर द फादर, मदर इज द बोनाफाइड अथॉरिटी, उतना बोनाफाइड अथॉरिटी होना चाहिए। एंड फिर बोनाफाइड अथॉरिटी वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने वाले हमने देखे थे, 4 संप्रदाय के बारे में हमने देखा था। दैट 4 संप्रदाय हमने देखे, उसमें से श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय एंड ब्रह्म संप्रदाय। इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से आता है। क्लियर? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू एक्सप्लेन दैट 4 संप्रदायज आर देयर। तो अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ एक ही है तो चारों में अलग अलग क्यों है संप्रदाय, एक ही क्यों नहीं है? एब्सोल्यूट ट्रूथ एक ही है और चारों संप्रदाय में एक ही चीज़ बताइए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति कितना प्रचार करेगा ना। सो लॉर्ड डिसाइडेड द 4 people and then the 4 people preached so many other people and that so many other people are touching so many other people। तो इसके लिए अदरवाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एक ही है और सभी संप्रदाय उसी को कंक्लूड करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस चीज़ को सभी संप्रदाय मानते हैं, इसमें से कोई भी संप्रदाय है। इसलिए प्रभुपाद ने जब भगवद गीता लिखी और भगवद गीता की अपनी कमेंट्री जब 1972 की बातें हैं, 72 में जब किसी को पढ़ने के लिए दी थी तो उसने कहा कि आपकी भगवद गीता तो रामानुजाचार्य के साथ मिलती है, इट्स लुक लाइक अ कॉपी फ्रॉम रामानुजाचार्य। प्रभुपाद बोलते हैं दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ माय ट्रांसलेशन, कि मैंने जो ज्ञान आया है उसको कैसा रखा है, एज इट इज विदाउट एनी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर नहीं किया है उसके अंदर, वो ज्ञान एज इट इज है जो रामानुजाचार्य ने दिया वही मैं दे रहा हूँ। इट मे बी एग्जाम्पल्स एंड ऑल मे बी चेंज, क्योंकि एग्जाम्पल्स टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन तत्व नहीं बदल सकता है। तो सभी संप्रदाय में तत्व एक ही है, लेकिन इतने संप्रदाय की आवश्यकता होती है या थी उस वक्त भी, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, हम पृथ्वी के अलग अलग एरियाओं में रह रहे हैं, तो अलग एरिया में कल्चर, रहन खान पान सब अलग अलग होने के वजह से कौन किस चीज़ को पकड़ लेगा कुछ कह नहीं सकते। दैट्स वाई देयर आर द 4 संप्रदाय, लेकिन सब संप्रदाय एक ही बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आप 4 संप्रदाय में रोटेट होकर रहो ना। बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड बाय द यूजीसी, पुणे यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। तो आप फर्स्ट ईयर में बॉम्बे यूनिवर्सिटी और सेकंड ईयर में पुणे यूनिवर्सिटी में मत जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। बोथ यूनिवर्सिटीज आर अप्रूव्ड, फिर भी आपको अगर डिग्री प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ना पड़ेगा ना। एक कोर्स एक यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही हमें भगवान प्राप्त करने के लिए एक ही यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा रहना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन एट ऑल। यस। ओके। Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. What is the difference between Bhagavatam and Bhagavad Gita? So, the difference between is that the Bhagavad Gita, which is called as the Siddhanta. Siddhanta means principles. Siddhanta, principles. Then there is called as the Drishtanta. Drishtanta means example. भगवद गीता में तो भगवान ने प्रिंसिपल सेट कर दिया, बता दिया, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल बताने से चलने वाला तो है नहीं, एग्जाम्पल भी चाहिए जिसने इसको फॉलो किया उन प्रिंसिपल को। तो उन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले सभी का एग्जाम्पल एक साथ मिलके कई सारे एग्जाम्पल कोट करके दिए भगवान ने, एंड दे ऑल आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेयर, भगवद गीता।
इसका मतलब ये नहीं कि भागवतम में प्रिंसिपल नहीं है, भागवतम में प्रिंसिपल्स आल्सो आर देयर, लेकिन भागवतम स्पेसिफिकली द बुक ऑफ व्हाट एग्जाम्पल्स, दृष्टांत उसमें दिए हुए हैं, हर प्रिंसिपल का दृष्टांत। भगवत गीता में सिर्फ क्या है, प्रिंसिपल्स है, बोल दिया ये प्रिंसिपल है अर्जुन, ये ऐसा ही है, लेकिन कोई है जिसने ये प्रिंसिपल को पालन किया और उसको कुछ प्राप्त हो गया, देन देयर इज सम दृष्टांत की आवश्यकता है, एग्जाम्पल की आवश्यकता है। सो एग्जाम्पल्स आर कोटेड इन भागवतम, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी आप टेक्निकली जाओगे तो वेदों की भाषा अलग है, उस टेक्निकल में कई सारा है, भगवत गीता है उसको उपनिषद कहा जाता है, उपनिषद के 5 विषय होते हैं, 5 सब्जेक्ट मैटर्स आर देयर इन उपनिषद। भागवतम पुराण है, पुराण में 10 विषय वस्तु होते हैं, 10 सब्जेक्ट मैटर्स आर देयर, और वो फिर देयर इज सो मच टेक्निकल डिटेल्स, बट मोटा मोटी इतना ही फर्क है फॉर द न्यू कमर्स। ओके, और किसको कुछ पूछना था? जी माता जी। That is the ego, very true. Whatever you are practicing, even whomever you meet, if you are considering you are a best, that is the ego. So how that can be, how we can keep it See, just keeping a mind, if you want to reduce your ego or just crush your ego, you require knowledge. ज्ञान की तलवार से अज्ञान को क्या कर सकते हैं, काट दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति का ईगो बढ़ रहा है, सो इट इज़ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर उसके पास ज्ञान होता तो उसका ईगो कम रहता था। जो वास्तव में ज्ञानी है, तो ज्ञानी के पास क्या रहेगा, उसके पास हम्बलनेस अपने आप रहेगी ना। जितना व्यक्ति शास्त्र में डेप्थ जाएगा उतना उसकी नम्रता बढ़नी चाहिए। अगर नम्रता नहीं बढ़ रही है, उसका मतलब सिंपल है कि वो शास्त्र में क्या नहीं गया हुआ है, डेप्थ नहीं है, वो ऊपर ऊपर से ज्ञान प्राप्त करके जैसे निकल रहा है। जैसे देखते हैं ना, जिन नदियों में ज़्यादा डेप्थ नहीं रहती उस पानी का आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है, और जो नदी बहुत गहरी रहती है उसका पानी आवाज़ नहीं करता है बिल्कुल। आप झरना देखो, कोई गहराई नहीं है लेकिन बहुत आवाज़ है उसके अंदर, लेकिन नदी देखो डेप्थ है, उसका कोई आवाज़ है, उसका कोई आवाज़ नहीं आता उसके पानी का। क्लियर? तो हम यहीं पे रुकते हैं। किसी को और प्रश्न है तो मुझे पर्सनली पूछे, बिकॉज यहीं पे प्रसाद आज सर्व होने वाला है। सो दे हाउ टू मेक अरेंजमेंट आल्सो। श्रील प्रभुपाद की जय। सो प्लीज़ कम ऑन टाइम। दिस इज़ अ सिंपल माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग क्या करो, समय पे आओ। आप समय पे आओगे तो मेरे पास ज़्यादा समय होगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। वन मोर अनाउंसमेंट, प्लीज़ कीप अ साइलेंस। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोग एक छोटी यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा है 10 और 11 फरवरी को हम जा रहे हैं नासिक। 10 तारीख को जाएंगे और 11 को रिटर्न आएंगे। 10 को सुबह 11-12 सैटरडे संडे वॉट एवर इज दैट, 10-11 या 11-12 को सैटरडे संडे है, तो सैटरडे सुबह जाएंगे और संडे रात को वापस आ जाएंगे। 1 नाइट हॉल्ट इज देयर इन द नासिक इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। ये तो चला गया, इसका तो 11-12 तो चला गया है, तो नेक्स्ट मंथ की फरवरी को जा रहा है, तो आपको वो पोस्ट किया जाएगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम, बिकॉज इट इज़ द 2 डेज छुट्टी है, सैटरडे संडे इज ऑफ, कुछ है नहीं उसमें। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम फॉर दैट। ओके, वो पोस्ट किया जाएगा, किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग यू विल गेट इट, एवरीथिंग इज देयर इन द पोस्ट। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। एक बार हमारा ट्रेडिशनल वे में मेरे साथ में एक बार कंप्लीटली हरे कृष्णा मंत्र एक बार बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा हरे